कोई डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज दोबारा कनेक्ट कर लेना. ऑलराइट, सो गाइस प्लीज कंफर्म कि ये एफ डी वाई स्क्वायर, ये चीजें आपको, इन चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है एवरीबडी. देन आई विल मूव फॉरवर्ड. यस मैम. यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है. सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, ऋषभ आपने सॉल्व किया है. सो ऋषभ, कैन यू टेल मी कि आपका समेशन एफ डी एक्स डी वाई क्या आया है? बेसिकली मैं ये पूछ रही हूँ यहाँ पे, समेशन एफ डी एक्स डी वाई, ये क्या आया ऋषभ आपका? Yes, right. It is 66. Great. It is coming to be 66. All right. Yes. So for others, मैंने आप लोगों को एफ डी एक्स और एफ डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए बोला था. क्या आप लोगों ने सॉल्व किया? जिन लोगों ने सॉल्व किया है, प्लीज क्विकली जस्ट मैसेज yes. And with yes, please tell me what is summation f dx, what is summation f dx, and what is summation f dx square. Okay, Rishabh is saying 46. Okay. All right. So yes, summation f dx is 46 and f dx square is 102, right? Arey wah, you guys are smart, good, nice grasping power. All right, ठीक है. So anybody who wants me to write this f dx, मैं नीचे वाली लाइन ये फॉर्मूला रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब नीचे जरूरत पड़ेगी. So anybody who wants me to, मैं एक बार इक्वेशन ही पूरा लिख देती हूँ. यहाँ पे नंबर्स क्या आए हैं जिनके सॉल्व नहीं हुए, आप एक बार मैच कर सकते हो. सो दिस वुड बी -10, this is 0, this is 20, and this is 36. f dx square, this is 10, this is 0, this is 20, and this is 72. तो जब आप इसको ऐड करोगे, so your summation f d square is 102. This should be your answer. Now for others, f dx and f dy, ये सिर्फ ऋषभ का सॉल्व हुआ है या किसी और का भी सॉल्व हुआ है? एफ डी एक्स डी वाई, एनीबडी डाउट है? तो मैं बता देती हूँ अभी आपको, और फिर इसका एक क्वेश्चन दे देंगे और फिर हम क्वेश्चन स्टार्टिंग से आप लोग कीजिएगा. मैं एफ डी एक्स एफ डी वाई बता देती हूँ कैसे होता है. सो विच पेन शुड आई यूज हियर? आई यूज ग्रीन पेन. सी, अब एफ डी एक्स एफ डी वाई में क्या होगा ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा नॉर्मल टेबल होता है तो उसमें हमने लिया डी एक्स और उसमें हमने लिया डी वाई. मतलब हम लोगों का ये x वेरिएबल को हमने ट्रांसफॉर्म किया dx में और y वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म किया dy में, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है. तो हम f dx f dy कैसे निकालेंगे? हम इंडिविजुअल उसको मल्टीप्लाई करके फिर टोटल निकालेंगे. ऐसे ही करेंगे. तो यहाँ पे भी हमें ऊपर वाले टेबल में भी यही करना है. सारी जो हमारी सेल के अंदर फ्रीक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई करना है एंड देन लिखना है. सो फॉर द फर्स्ट सेल की मैं बात कर रही हूं, ये जहां पे 4 लिखा है. अभी प्लीज सब लोग अपने स्क्रीन पे ही देखना, लिखने का टाइम मैं दे दूंगी. प्लीज लुक एट योर स्क्रीन्स एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. सो ये जो 4 है, दिस फर्स्ट सेल, सो एफ डी एक्स डी वाई इज दैट 4 इंटू -1, दिस dx into dy, that is this -1. So 4 into -1 into -1, this will be 4 here. So this will come to be as this will be 4. Next, if we calculate for 3, so 3 is the frequency. This 3 is the frequency here. This frequency multiplied by dx, that is -1, multiplied by dy, that is 0. So 3 into -1 into this will be 0. बेटा सेल ही समझ आया आप लोगों को? मैं दो सेल और एक्सप्लेन कर रही हूँ नीचे वाले. सो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 2. सो दिस विल बी 2 into dx, that is -1, into dy, that is 1. So 2 into -1 into 1, this will be -2. Next we have 1 into dx, that is -1, into dy, that is 2. So this will come to be as 2. So this, oh sorry, this will be -2 per -1 है. So this will be -2. Is it clear to all? Any doubt to anybody? बेटा अभी कोई कह रहा था कि मैम डाउट है. आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ? यस मैम. ठीक है. अब जो बचे हुए सेल्स हैं वो आप लोग सॉल्व कीजिए, और जिनके सॉल्व हो जाते हैं मुझे सिर्फ ये बताओ कि यहाँ पे जो ये नंबर्स है ना एफ डी एक्स, जहां पे मैं अभी ये 0 मार्क कर रही हूँ, सिर्फ इनकी 4 वैल्यूज मुझे बताना. अपना एवरी सेल सॉल्व करो और उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ उनको ऐड करना है. जैसे हमने फ्रीक्वेंसी निकालते टाइम रो को ऐड किया था 4 + 4 + 2 + 1, वैसे ही उनको ऐड करके हमारे पास यहाँ पे एक नंबर आएगा. तो
तो जब आपका सॉल्व हो जाएगा तो ये 4 नंबर्स मुझे देना, पहले ये कॉलम वाले नंबर्स देना और फिर रो वाले देना। अगर किसी को डाउट है, समझ में नहीं आया है, प्लीज पूछ लो, 1-2 सेल और एक्सप्लेन कर दूंगी। Zero, 0, 18, 22. Okay. No, Rohan. It is. Let's wait for others' answers. First two ठीक है, Rohan. But third and last third and fourth, 18 and 22. This is not right. Check your calculations. First two तो ठीक है. प्रिया थर्ड ठीक है, लास्ट ठीक नहीं है. यश लास्ट ठीक नहीं है. Yes, Ekansh. Yes. So the right answer is 0. The right answer is 0, 0, 16. No, Priya, it is 50, 16 and 50. So now I will just complete this table. देखो कौन से सेल में प्रॉब्लम हुई है. So this is 0. This is 0. ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा dx 0 है. And this is -2. This is 0. This is 8. Yes, Tanay. And this is 12. Then this is -2. This is 0. And 10. And 40. See problem कहाँ पे हुआ है? So जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें अब नीचे भी लिखना है summation f dx f dy. So we are going to add one more row, that is f dx dy. So now we are going to add these rows, 4 plus 2 minus 2 minus 2. So this will be 0, then 0, 18 and 48. So we can match the answers from here also. Summation f dx and dy, यहाँ पे भी हम लोगों का same आएगा. That is coming out to be 66. Okay, this is your full table. This is your full table. Just giving you 2 to 3 minutes. Rohan, Priya,
Then, okay, Manish answer was also right. Great. Yash and yeah, nice. Just confirm कि आप लोगों को अपनी mistakes मिल गई हैं so that हम आगे move कर पाए. Yes, all right. Calculation mistake. Was it calculation mistake for you guys? Yes, ma'am. Okay. Okay. अब देखो हमने जो formula लिखा था ना, I'll write down that formula again. जो हमने correlation coefficient का formula लिखा था. So just 1 minute. Yeah. So the formula was R equal to summation f dx dy minus summation f dx. Sorry. Summation f dx summation f dy divided by, no, this is not whole divided, just this divided by n, and then whole divided by under root of summation f dx square minus summation f dx whole square divided by n. Then summation f dy square minus summation f dy whole square divided by n. अब हमारे पास ये पांचों वैल्यूज हैं. हमारे पास summation f dx dy भी है, summation f dx भी है, summation f dy भी है, summation f dx square भी है, summation f dy square भी है. सिंपली इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कीजिए और प्लीज मुझे बताइए कि कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना आ रहा है. सिर्फ वैल्यूज पुट करके नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है. सो हमारा f dx dy आ रहा है 66, f dx आ रहा है 46, f dy आ रहा है 52, f dx square is 102, f dy square is 116. Okay, Rishabh, great. So R is 0.415. Let us wait for others also. Let us wait for others as well. Just give me a quick thumbs up when your answer, you have arrived at your answer. Just give me a quick thumbs up, please. And take your time. Do not rush. Do not hurry. कोई जल्दी नहीं है. फिर कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाता है. आराम से करो. Everybody has their own speed. बस क्वेश्चन पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए. Then I have planned 2 questions for you. एक तो नॉर्मल क्वेश्चन है कोरिलेशन कोफिशिएंट का एंड रिग्रेशन का, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y, और एक क्वेश्चन है बाइवेरिएट का जो अभी हमने किया. तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने प्लान किए हैं कि आज आप लोगों को, जैसे हम हर चैप्टर के एंड में जाके मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चंस कराती हूँ जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार दोबारा रिवाइज हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए आप लोगों को कि आपसे हो रहे हैं. तो ये 2 क्वेश्चंस अभी हमें करने हैं. अदरवाइज द चैप्टर इज डन, बट जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस आई वांट यू टू सॉल्व 2 मोर क्वेश्चंस. एंड वो आपको सॉल्व करना है. उसमें ये मत बोलना हमें नहीं आता. सब 2 बार रिपीट किया है मैंने. All right, Tanay, let's wait for others. Okay, Parth. All right, Priya. Manish, Ekansh. Okay, Manish. All right, if anybody wants me to wait, please message wait. Otherwise, I am giving you a question. Okay, Ekansh. Okay, so I'm giving you a question now. So the question says, calculate the correlation coefficient for the following height in inches of fathers, that is x, and sons, that is y. तो इसका फर्स्ट पार्ट है कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना. सेकंड पार्ट
मैम हाँ जी। मैम हमने जो कन्वर्ट करा है डाटा और न्यू ओरिजिन और न्यू स्केल लेकर उसको वापस से नहीं करेंगे हम? नहीं नहीं करेंगे, मैंने आपको कल कहा था कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल होता है। अगर चाहते हो तो इसका प्रूफ करा दूंगी मैं आपको। ओके मैम। मैं प्रूफ करा ही दूंगी, नहीं तो फिर ये डाउट कहीं बैठ ना जाए। एक बार ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कल अगर डाउट क्लास में आप लोग आओगे या एक दो स्टूडेंट्स आएंगे तो मैं ये प्रूफ करा के रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगी, यू कैन सी। ठीक है, कल यही प्रूफ करा दूंगी कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से इंडिपेंडेंट होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो हमें चेंज के बाद इसको दोबारा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ओके, सो या सो लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, ये दो पार्ट है आपका, मैं आपका डाटा लिख रही हूँ। सो x इज गिवन टू बी 65 66 सॉरी 66 67 67 68 69 70 72 and y is given to be 67 68 65 68 72 72 69 71. So this is your x and this is your y. You need to find out correlation coefficient between them and then you need to regress y on x. x on y रहने दो, सिर्फ y on x कर लो। आपको पैरामीटर्स फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम थी, इसलिए ये क्वेश्चन दिया। आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। डू नॉट डू कैलकुलेशन मिस्टेक, आराम से करो, अपना कॉन्फिडेंस लेके आओ।
Okay, 0.67 correlation coefficient. I'll just tell you, Rishabh. So, मैंने next question open करके रख लिया था. Just give me 1 second. I'll just go back to this. Rishabh, yes, the answer says that it is 0.603. So वो आंसर में कुछ इधर उधर उन्होंने और वो लिया होगा. So yes, it is 0.6. Let's keep it. It is 0.6. If you are getting 0.6, then it's fine. Then it's fine if you are getting 0.6. Now just regress y(r)(x). Give me the equation. What is y(r)(x)? So correlation coefficient, let's keep it as 0.6. Akhil, nice to see that you are solving. आपने previous classes attend नहीं की थी, तो इसमें तो problem नहीं आ रही ना अखिल? वो थोड़े बहुत आ रहे, पर वो 1-2 क्लासेस में जो आपने फॉर्मूले बताए थे उसके थ्रू करके सॉल्व कर रहा हूँ तो हो रहे हैं. हाँ, हो रहे हैं. Good. पर वो फॉर्मूले आए कैसे, क्या मतलब है उन फॉर्मूलेज का, सिर्फ रटना नहीं है. वो सब समझने के लिए आपको पिछली क्लासेस देखनी पड़ेंगी अखिल. यस मैम. Okay, Rishabh. So, well, the answer says it is y equal to 0.665x plus 23.78. ऋषभ, एक बार देखो बेटा, कुछ गलती हो रहा है क्या? नो यश, आप लोगों से लाइन ऑफ रिग्रेशन क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा है? वैल्यूज ही पुट करनी है. y बार 69 आ रहा है. y बार भी 69. ठीक है. x बार 68. ओके. कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमने 0.6 बोल दिया. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 2.35. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 2.12. तो इक्वेशन क्यों नहीं सॉल्व हो रही है जब सारी वैल्यूज ठीक है? तो
ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स रॉन्ग है। फिर एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आप देखो, आपसे कहीं गलती हुई क्या? यश, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या आ रहा है? एंड ऋषभ, क्या आपका आंसर ये वाले मैच हुए? एक्स बार, वाई बार, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई? यस, मैच हो गए। फिर इक्वेशन में मैम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 2.15 आ रहा है मेरा। कोई बात नहीं, 2.15 आ रहा होगा। यश का 2.12 आ गया। 2.15 डाल के भी इक्वेशन में इतना ज्यादा चेंज तो नहीं आएगा ना, पॉइंट का ही डिफरेंस आएगा। या फिर हो सकता है कि बहुत ज्यादा अगर पॉइंट में डिफरेंस है तो हो सकता है कि आपका एक 1.2 हो, उसकी जगह 2.1, ऐसी जगह थोड़ा सा हो जाए, या 1.9 हम लोगों का आंसर आ रहा है, इफ द बुक इज सेइंग 1.9, तो वो 2 डेसिमल की वजह से हो सकता है कि हम लोगों का नेक्स्ट वो चला जाए, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आ सकता। 2.15 2.12 में आपका लाइन ऑफ रिग्रेशन में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा। ऑल राइट यश, 2.12 आ गया है, तो अब एक बार आप प्लीज सॉल्व करो। इतना ज्यादा डिफरेंस आपका 15.96, इंटरसेप्ट आपका आ रहा है, आंसर है 23.78। मैम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y 2.35 है। हाँ जी, 2.35। मेरा 4.76 आ रहा है क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन 4.76 4.76। बेटा, आपका वेरिएंस तो नहीं आ रहा ना? ये वेरिएंस अंडर रूट किया है? यस मैम, अंडर वेरिएंस मेरा 22.73 आ रहा है। कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो रही है बच्चा आपसे, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा नहीं है, बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट कि अब आप लोगों से हो जाएगा, तो मैंने सॉल्व करके तो इसको रखा नहीं है। कैन समबडी जिसका सॉल्व हो गया है क्विकली शेयर योर फोटो ऑन व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट अदर्स कैन मैच? यश, कैन यू शेयर योर फोटो? ये ऋषभ का भी मैच हो गए हैं सारे आंसर्स। इफ यू गाइस कैन शेयर योर कैलकुलेशंस। कि मुझे इसके बाद बाइवेरिएट का भी क्वेश्चन देना है आपको। यश एंड ऋषभ, बच्चे आप लोगों की ये इक्वेशन आ गई है या नहीं आई है अभी भी? ऋषभ हम समझ लेंगे, आप भेजो तो सही। इक्वेशन आ गई है या नहीं आई? हाँ मैम इक्वेशन मेरी आ रही है 19.36 प्लस 0.73x। मैं इन वैल्यूज को पुट करके आपका लाइन ऑफ रिग्रेशन निकाल देती हूँ। उससे ज्यादा तो मैं क्या करूं, क्यों नहीं आ रही है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सो आई जस्ट राइट डाउन y is equal to y bar plus correlation coefficient standard deviation y and x
x minus x bar. So y equal to y bar 69, correlation coefficient 0.6. 2.35 divided by 2.12, x minus x bar is 68. So y equal to 69 plus, बेटा जिनका ये भी नहीं आ रहा है ना, फिर या तो आपकी क्लास से कोई बच्चा फोटो शेयर कर दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो कल क्लास होगी उस क्लास में मैं इसका सोल्यूशन फिर रखूंगी, ईच वैल्यूज का यही हो सकता है. सो जस्ट गिव मी 1 सेकंड, अभी तो मैं ये इक्वेशन सॉल्व कर दूं. 0.6 into 2.35 divided by 2.12, which is 0.66, x minus 68, y equal to 69 plus 0.66 x minus 0.66 into 68. So this will be y equal to 69 minus 0.66 into 68, that is 44.88 plus 0.66 x. So y equal to 69 minus 44.88 is 24.12 plus 0.66 x. So जो मैंने जो बुक का इक्वेशन है दैट इज कमिंग टू बी 0.665 प्लस 23.78, जो मेरी आ रही है अभी मैंने आपके सामने जो सॉल्व किया दैट इज y इक्वल टू 0.66x प्लस 24.12. दिस इज द इक्वेशन दैट आई एम गेटिंग. क्योंकि बुक ने हो सकता है 3 डेसिमल तक लिया हो, जैसे वो यहाँ पे 0.665 बोल रहे हैं, और मैंने सिर्फ 2 डेसिमल तक लिया है, इसीलिए ये 23.78 का 24.12 हो गया है. सो वही जो हमारे कुछ डेसिमल्स का प्रॉब्लम है, 20-30 डेसिमल 20 या 30 डेसिमल्स की वजह से वो 23 से 24 पे चला गया है, बट इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आ रहा है. आपका क्या आ रहा था ऋषभ आंसर? मैम 19.36 प्लस 0.73x. देखो अभी तो मैंने आपके सामने इक्वेशन सॉल्व किया है, तो इक्वेशन क्यों नहीं आ रही है फिर? मैम मेरा स्टैंडर्ड क्या- मैम मैंने कोरिलेशन हाँ एक एक करके बोलो, 2 लोग बोल रहे थे. मैम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मेरी 2.4 आ रही है. 2.4 ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x? मैम वो तो 2.12 ही आ रही है. ठीक है, ओके. मैम हाँ हाँ जी, मैंने कोरिलेशन 0.64 लिया है, बस इसलिए थोड़ा Okay. मिस्टेक आया है, बाकी सब सही ठीक है. है. अच्छा, तो 0.6 लिया है मैंने. ठीक है ठीक है, आप लोगों को पता चल गया कि हमारी कैलकुलेशन सही है और डेसिमल्स लेने की वजह से हमारे पॉइंट डिफरेंस आ जाते हैं. जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ, लेंथी क्वेश्चंस हम लोग देते नहीं है एग्जाम्स में, एंड आप लोग क्वेश्चन पेपर लास्ट टाइम का देख लेना, मैं अपलोड कर चुकी हूँ मीट पे. तो उसमें हम लोग ना ऐसे ही देते हैं कि सारी वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन होंगी, जो मैंने बोला 2-3 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि ये वैल्यूज गिवन होंगी, आपको सिर्फ ये वैल्यूज पुट करके अपनी इक्वेशन निकालनी है. तो जब वैल्यूज गिवन होंगी तो आपका प्रॉब्लम ही नहीं होगी, इक्वेशन सबकी सेम आएगी. तो वो चीज हम ध्यान में रखते हुए करते हैं, लेंथी कैलकुलेशंस नहीं देते हैं. अगर दे देते हैं तो हमको पता है कि इधर उधर हो जाती है चीजें, पॉइंट्स में 2 डेसिमल तक ले रहे हैं, 3 तक ले रहे हैं, 4 तक ले रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं अराइज होता है उस केस में. So please match your answers with this. Can I give you another question? Can I give you another question? Bivariate वाला? Oh, bivariate वाला दे दूं? Okay. Okay, so matched. All right. Okay, so this is the last question for this chapter, for this unit. And so it says the following table gives, according to age, the frequency of marks obtained by 100 students in an intelligence test so again bivariate है, तो bivariate टेबल ही मैं आप लोगों को दे रही हूँ. So it has age in years and it has marks. So this is 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40,
4250, 5260 and 6270. Age in years is 18, 19. I hope this is not the same. No, 20, 21, and this is your total. So this is 4, 2, 2. Now no frequency is given at 21. जहाँ पे हमें कोई frequency given नहीं है, उसको आप 0 ही treat करोगे. उस cell के साथ आप कुछ नहीं करोगे पूरे question के अंदर. You will not do anything in that question. Then we have in that cell. Then we have 5, 4, 6, 4. Then 6, 8, 10, 11, then 4, 4, 6, 8, and nothing is given here and here. Then we have 2, 4, 4, 2, 3, 1, and then total. So this is your 19, this is 22, this is 31, this is 28. Then if we take total here, this would be 8, 19, 35, 22, 10, 6, and 100. So this is your question. This is a bivariate table, and you need to calculate correlation coefficient. Okay, चलो start solving. अच्छा, इसमें मैं एक काम करती हूँ, क्योंकि so that आप लोग सब लोग सेम लोग, जैसे अगर आप dx और dy बोल रहे हो, dx को हम u भी बोलते हैं और dy को v भी बोलते हैं. आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप ले लेना. मैं लिख देती हूँ कि किस वैल्यू से आपको डेविएशन लेनी है ताकि आंसर सबके सेम आए. सो दिस टेक योर dx और u as x minus 19 and take your dy or v as y minus 35 whole divided by 10. Take it like this and then solve. और इसका आंसर मैं आपको कल ही बताऊंगी. अगर आपने अभी सॉल्व नहीं किया तो मैं इसका आंसर नहीं बताने वाली हूँ. आंसर मतलब मैं आपको बता दूंगी कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना आ रहा है, बट मैं सॉल्व नहीं करूंगी. प्लीज ट्राई फॉर योरसेल्फ. कोरिलेशन कोफिशिएंट इज कमिंग टू बी 0.25. दिस इज योर आंसर. Excuse मैम. हाँ जी मैम